प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अध्याय 16 से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 20 से लेकर 30। श्रवण करेंगे, बड़ा आनंददायक है। यं वै विभूतिरूपया तनुवेल मन्ये अर्थार्थविश्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्गघृतुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयानां रस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः तत्त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मण किमगा भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवत त्रियुगत्रिभिस्वे अद्विष्यरा चरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं भृतं तदभिघातिरजस्तमस्य सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य न त्वं द्विजोत्तमकुलं नदिहात्मगोपं गोप्ता वृषहमस्वहरणेन ससूनृतेन तर्हेव नङ्गक्षतिष्वस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणम् तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधिस्सो क्षेमं जनाय निजशक्ति विरुदधृतारैः नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तृ भर्तृस्तेजक्षतं वनतस्य सते विनोदः यं वानयोर्दममब्धीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्वलीकम् अस्मासु वायौचितो दीयतां सदण्डो येनागसो वयं यूं क्षमहि किल्विषेण ध्रुवानुवाच एतो सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ अमृत समादनुबद्धयोगो भूयः सकाश मुपयास्यत आशु यो वः शापोमेव निमित्तः तददैव विप्राः ब्रह्मवाच अथ ते मुनियो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं अधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वप्रभं भरावन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियं भगवान् नुगावाह वायातं वा मा भस्मस्तुषं ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेक्षे मतं तुमे एतत्पुरैव निर्दिष्टं
रमया क्रुद्धया यदा पुराप वारिता द्वारी विशंति मयुपारते। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद के 16वें अध्याय से पाठ सुन रहे थे। अभी आप संस्कृत में इसका पाठ सुन रहे थे। बड़ा ही मनोरम पाठ था, बड़ा ही विशिष्ट प्रसंग था। और अब इसका हिंदी में, सरल हिंदी में रूपांतरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। ध्यान देकर सुनेंगे। श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले उन लक्ष्मी जी की भी आप पर विशेष आदर आप नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र ईश्वर की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण सप्तमगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याणकारी मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण कोई प्रमाण रूप मानते हैं। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपके तेज को कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें जो उचित दंड आप देना चाहें दे सकते हैं। हमें वह सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर जल्दी ही मेरे पास वापस लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित होकर वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। एक बार जब मैं योग निद्रा के निश्चित होकर विश्राम कर रहा था, जब तुमने द्वार में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी को रोका था, उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। इसे समझो और इस शाप कोई फलीभूत हो देखने के लिए, इसे फलीभूत करने के लिए मैंने ब्राह्मणों के इस शाप का अनुमोदन किया है। तुम्हारा कल्याण हो। तो बहुत सुंदर प्रसंग था। जय विजय भगवान के 2 अनुचर थे। उनको
सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया जब उन्होंने भगवान के दर्शनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। और तब भगवान स्वयं चल के आए और भगवान ने कहा कि मुझे आप शाप अपने अनुचरों के लिए स्वीकार है। आपने जो शाप इन्हें दिया है वह मेरे ही प्रेरणा से हुआ है, अतएव इस शाप का मैं अनुमोदन करता हूँ और ये शाप के द्वारा पवित्र होकर पुनः मेरे पास शाप का फल भोग कर वे बस लौट आएंगे और आपकी कृपा के सहभागी बनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग था। भगवान के भक्त, उनका अपराध यदि कोई करता है तो भगवान उसे सहन नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त सबसे बड़ा भगवान का प्रिय होता है। और भगवान ने गीता में कहा, यदा धर्म, भक्त के द्वारा ही धर्म का रक्षण होता है, क्योंकि धर्म पर ही अडिग चलता है वो, और भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहता है। इसलिए भगवान की कृपा से ओतप्रोत होकर भगवान की कृपा के भाव से अपने को भर कर वो भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करता है और भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके रक्षण के लिए। इसलिए भगवान की भक्ति में ही परम सुख है। भक्ति करें, जीवन का कार्य सब करें। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन भगवान में लगाएं। तन शरीर का काम करते, तन संसार का काम करते रहे। संसार में कमल के पत्ते को देखा है आपने? ऐसे रहें जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है। जल कमल के पत्ते को भिगो नहीं देता है। कमल का पत्ता सुरक्षित रहता है, भीगता नहीं है। अब ऐसे ही संसार में रहिए, सब काम करिए, सब कर्म करिए, जीविकोपार्जन के लिए करिए, अपने कार्य के लिए करिए, अपने ऐश्वर्य के लिए करिए। मन लगा रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मन रटते रहे श्री कृष्ण नाम और तन से नगा जगत का कार्य होते रहे। आपके जगत के कार्य भी शुभ शुभ मंगलमय होंगे, ऐसा है। तो भगवान को याद करके यदि आप संसार का कार्य करेंगे तो संसार के सब कार्यों में निश्चित रूप से सफल होंगे और आनंद से भी भरे रहेंगे। अब आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका कोड है @कविंद मिश्रा 5774। और इस कोड को आप दबाएंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और मेरे इस चैनल में तो आप सुन पाएंगे क्या क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद और मेरी कुछ कविताएं जो मैं प्रेषित करता हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित करके। और इसके अतिरिक्त जो संपूर्ण हो चुके हैं ग्रंथ वो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री गोपाल सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये संपूर्ण हो चुके हैं। आपसे विनती है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक विनती है, यदि लाइक और शेयर आपने नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा भैया। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मेरे तुरंत की रिकॉर्डिंग, तुरंत के छव्यांकन की स्थिति आप तक पहुंच पाए और आप इन परम मंगलमय सनातन धर्म के ग्रंथों का पाठ सुन सकें और अपने जीवन में कल्याण और ऐश्वर्य की प्रगाढ़ता का अनुभव कर सकें। जहाँ इन ग्रंथों का पाठ होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करके उसको श्रवण करते हैं। भागवत जहाँ रहता है ना भैया, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। उद्धव जी को उन्होंने भागवत में कहा है, जहाँ जहाँ भागवत ग्रंथ रहेगा वहाँ मैं निवास करूँगा, जहाँ जहाँ
भागवत ग्रंथ का एक श्लोक भी पाठ होता रहता है, उसमें मैं समाहित हो जाऊंगा। मैं भागवत में कलयुग में निवास करूंगा, भगवान ने स्पष्ट कहा है। भागवत का पाठ सुनिए, इन पवित्र ग्रंथों का पाठ सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐश्वर्य आप पर बरसेगा, आनंद आप पर बरसेगा, भगवत कृपा आप पर बरसेगी। आइए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय जो श्लोक है उसका पाठ आप करिए मेरे साथ लग के। आइए मेरे साथ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आपके हृदयाकाश में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें। आप ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर सिंचित होते रहिए। आपके द्वारा मंगल कार्यों का संपादन आपके जीवन में हो और सदैव भगवान की कृपा का आप अनुभव करते रहिए। कृपा से ओतप्रोत होते रहिए। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ भगवान की जय जयकार करिए, क्योंकि भगवान की जय जयकार में सद्गुणों की जय जयकार है, उत्तम गुणों की जय जयकार है और सद कृपा की जय जयकार है। तो आप मेरे साथ भगवान की जय जयकार करिए और अपने को अनुग्रहित करिए, अपने को भगवान की कृपा से ओतप्रोत समझिए। आइए मेरे साथ जय जयकार करिए। जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।